जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, अपने विचारों को देखने वाला बनने के लिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तभी आनंद की स्थिति निर्मित होती है। अपने मन, बुद्धि, आत्मा को स्थिर करके युद्ध करने की सलाह कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर एक लय में नहीं होंगे तो सफलता मिलने की संभावना कम हो जाएगी। कृष्ण यही चाहते हैं कि वह तन मन सभी रूपों से युद्ध के लिए तैयार हो जाए, सिर्फ क्षत्रिय धर्म के बारे में ही विचार करें। कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को देखने वाला बनो, उस समय कुछ भी विचार मत करो, तभी आनंद की स्थिति स्वतः निर्मित हो जाएगी। आप में वह आनंद प्रकट होने लगे। शरीर, मन, आत्मा सब स्थिर रखो, सब हलचल बंद कर दो, न्यूनतम हलचल रखो। आत्मग्लानि, आत्मबोध, करुणा, विनम्रता, नम्रता की अवस्था में रहो हरदम, तभी तुम यह युद्ध जीत पाओगे। चाहे आंतरिक युद्ध हो, चाहे बाहरी युद्ध हो, उसके लिए अपने आप को देखना अर्थात आत्मबोध की आवश्यकता है। विचार शून्य होने की आवश्यकता है, वही तुम्हें तनाव मुक्त करेगा। यही ध्यान है जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। यदि तुम जीवित रहे तो इस संसार का भोग करोगे और मृत्यु को प्राप्त होए तो वीर गति को प्राप्त करोगे। तुम भविष्य की सोच रहे हो, अर्थात तुम वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहे हो। भविष्य की सोच रहे हो कि ये सब मर जाएंगे, जबकि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अभी तुम्हारा क्या कर्तव्य है। वर्तमान में रहो और जियो। कृष्ण यही चाहते हैं कि वर्तमान का क्षण महत्वपूर्ण है। उसको यदि तुम नहीं जी पा रहे हो तो अगले आने वाला क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ होने वाला है। अभी के क्षण को महत्वपूर्ण बनाओ। तुम नकारात्मक चिंतन में लिप्त होते जा रहे हो। एक बार कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आता है तो उसकी श्रृंखला चालू हो जाती है। वह दूसरे नकारात्मक विचार को जन्म देता है, जबकि हम सकारात्मक भी सोच सकते हैं। मस्तिष्क हमारा ही है। इस संसार में शुभ घटनाएं भी इसी समय घट रही है और अशुभ भी घट रही है। यदि हम शुभ घटनाओं पर विचार करेंगे तो शुभ घटनाओं की श्रृंखला हमें नजर आएगी और हम सोचेंगे कि अशुभ घटनाएं घट रही है मेरे साथ। तो अशुभ घटनाओं की एक विशाल श्रृंखला हमको दिखाई देगी कि मेरे साथ कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है। भगवान ने हमको दोनों प्रकार की क्षमता दी है और दोनों ही सही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस पहलू को हम पसंद करते हैं वही हमारे सामने आता है। कृष्ण ने इस पूरे महाभारत में अप्रत्याशित व्यवहार किया है। धृतराष्ट्र जब सोचने लगे थे, संजय उनसे कहता है कि अर्जुन बिल्कुल भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो धृतराष्ट्र बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अब युद्ध होगा ही नहीं और सभी आराम से रहेंगे। दुर्योधन को भी राज मिल जाएगा और 4-5 गांव जो पांडव मांग रहे हैं उनको मैं दे दूंगा। लेकिन हम कृष्ण को देखते हैं कि वह अप्रत्याशित व्यवहार करे। वही कृष्ण है। सामान्य जन निर्धारित व्यवहार करता है। आप क्रोध दिलाओ तो वह क्रोधित हो जाता है। कृष्ण 100 बार क्रोध दिलाने के बाद भी, मृत्युदंड देने वाली गालियां अपराध करने के बाद भी 100 बातों तक शिशुपाल को माफ करते जाते हैं। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जब सब निर्धारित हो गया था, बलराम सुभद्रा के लिए दुर्योधन का हाथ मांगने माता पिता के पास गए थे। सुभद्रा का अर्जुन से हरण करवा दिया गया। मथुरा छोड़कर द्वारका बसाना, युद्ध न कर जरासंध का द्वंद्व युद्ध से मरवा देना, पितामह द्रोण, कर्ण, विभिन्न लोगों की मृत्यु एक विशेष प्रकार से की गई है। आदि का वध सामान्य नहीं था, उसके लिए विशेष तरीके अपनाए गए थे जिससे कम से कम लोगों की हानि हो, संसार की हानि हो। ये सब कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता था। ऐसे विचार किसी के मन में नहीं आ सकते। वे कब क्या कर देंगे किसी को अंदाजा नहीं होता। वे कुछ भी करते थे परंतु सबको सहमत कर लेते थे। यही उनकी सबसे बड़ी बात थी। वे कोई भी कार्य करते थे, लोगों को आश्चर्यजनक लगते थे, लेकिन जब वह समझाते थे तो लोगों को समझ में आता था कि ये जो कह रहे हैं वही सत्य है। उसके अलावा और कोई दूसरा सत्य हो ही नहीं सकता।
उनकी बात को दूसरों को समझा देना उन्हें भली भांति आता था। अर्जुन जब धनुष नहीं उठा पा रहा था तब भी 18 अध्याय सुनाकर उसे सहमत कर दिया गया। यह ऐसे युद्ध की अवस्था में सुनाया गया जिसकी सामान्य जन कल्पना ही नहीं कर सकता था कि जब ऐसी स्थिति में बात करने तक का समय नहीं होता, उसमें 18 अध्याय सुनाने का समय कैसे मिला होगा। यह कृष्ण ही कर सकते थे। इसलिए कृष्ण इतने रोचक व महान हैं जो और कोई नहीं आज तक कर पाया। कृष्ण कहते हैं कि तुम थोड़े से भी तैयार हो तो सफल हो सकते हो, थोड़ी सी भी तैयारी कर लो उस कार्य के प्रति तो तुम सफल हो सकते हो। तुम मात्र तैयार भी हो जाते हो तो किसी कार्य के लिए तो वह सफल होने की संभावना को 100% बढ़ा देता है, क्योंकि सफलता की दिशा में देखना भी सफलता की ओर चलना है, कार्य की ओर चलना है। अर्जुन पहला कदम भी उठाने को तैयार नहीं थे, अर्थात वह युद्ध करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह युद्ध की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, वह संन्यास्त होना चाहते थे, वह शस्त्र त्याग कर चुके थे। ऐसी अवस्था में भी कृष्ण उनको समझा पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा सामान्य जन कभी नहीं कर सकता। कहा गया कि नकल करना भी एक कला है। जब आप नकल करते हो तो सामने वाले की पूरी तरह नकल नहीं उतार सकते हो, कुछ न कुछ उसमें अपना जोड़ देते हो। उसे ही वर्तमान में इनोवेशन या नवाचार कहा गया है। कृष्ण यही करते हैं। उन्होंने उपलब्ध ज्ञान को जब सारभूत रूप से अर्जुन को सुनाना प्रारंभ किया तो वह कृष्ण की ही वाणी हो गई। कृष्ण का सुनाया हुआ गीत ही भगवत गीता है। उसमें अभी तक उपलब्ध ज्ञान का सारभूत जब अर्जुन को सुनाया गया तो उसे लगा कि ये पहली बार सुनाया गया है, उसने कभी सुना ही नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह पहले भी सुनाया जा चुका है। उन्होंने ही सूर्य को यह ज्ञान पहले दिया, उससे मनु को दिया गया, फिर मनु से इक्ष्वाकु को सुनाया गया, उसके बाद यह ज्ञान लुप्त हो गया। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि यह ज्ञान वापस संसार के सामने आए, क्रिया योग के रूप में आए, ज्ञान योग के रूप में आए, कर्म योग के रूप में आए, सांख्य योग के रूप में आए, और पूरी मानव जाति उनके इस संवाद की ऋणी है। जब भी कोई दिशाहीन हो जाता है तो भगवत गीता उसे उसी समय दिशा प्रदान करती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि जब भी मुझे कुछ नहीं सूझता है, कोई दिशा नहीं मिलती है, तो मैं भगवत गीता का ही सहारा लेता हूँ। आज से अध्याय 4 प्रारंभ होता है भगवत गीता का। यह दिव्य ज्ञान दिया गया है अर्जुन को भगवान के द्वारा। श्री भगवान उवाच प्रथम श्लोक में कहते हैं, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अव्ययम् विवस्तमये प्राह मुक्षिरान वै ब्रवीत। भगवान कहते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवरवान को दिया था, और विवस्तवान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं कि योग विद्या का यह भगवान ने जो उपदेश है सूर्यदेव विवस्तवान को दिया, अर्थात सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव से यह मनु को उपदेशित किया गया, और मनु ने इसका इक्ष्वाकु को ज्ञान का दान दिया। अध्याय 4 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें भी पूरी गीता का सारभूत रूप हमें प्राप्त होता है। महात्मा गांधी चौथे अध्याय की महिमा बड़े विनम्रता से करते थे कि सभी को अगर पूरी भगवत गीता का पाठ न कर सकें तो इस अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। दूसरा श्लोक कहता है, एवं परम ब्रह्म प्राप्त मेपम राजर्षो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप। कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। यह ज्ञान कई बार दिया गया लेकिन बीच बीच में यह लुप्त हो गया। जैसे वेदों को राक्षस चुरा ले गया, हयग्रीव चुरा कर ले गया और समुद्र में उसे छुपा दिया गया। भगवान हयग्रीव विष्णु ने अवतार लेकर उन वेदों को मुक्त कराया। वैसे ज्ञान कई बार लुप्त हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया,
ज्ञान के पीछे आततायी शक्तियाँ लगी रहती हैं। ज्ञान को नष्ट कर देने से एक पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है, संस्कृति नष्ट हो जाती है। उन्हें मालूम है यदि इन यूनिवर्सिटियों को जला दिया गया तो ज्ञान बचेगा नहीं और लोग पाषाण काल में चले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान और तकनीक के बल पर ही मनुष्य आगे बढ़ता है। यदि सब तकनीक यूनिवर्सिटियां जला दी जाए तो हम खाना बदोश हो जाएंगे, पाषाण युग में चले जाएंगे। इसलिए ज्ञान आवश्यक है संस्कृति को बचाने के लिए, परंपरा को बचाने के लिए, तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आज जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है वही देश अग्रणी है। तीसरा श्लोक कहता, स एवायम मया तैद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम बोधुत्तम। आज मेरे द्वारा ही वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। मैं तुम्हें यह योग प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो, इसलिए इस ज्ञान को अब समझने के योग्य हो गए हो। इस तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन की स्थिति को समझ जाते हैं कि यह मेरी शरण में आ गया, अर्थात भक्त हो गया, और मित्र तो पहले था ही। इसलिए नारायणी सेना मांगकर कृष्ण को अर्जुन ने मांगा। चौथा श्लोक में अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मम परम जन्म विवस्तवः कतवे में द्विजा नियाम तस्त्वदमादो प्रोक्त विनीति। अर्जुन कहते हैं कि सूर्यदेव विवस्तवान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन नहीं जानते कि कृष्ण और अर्जुन का संबंध कई जन्मों से है। नर नारायण के रूप में भी वही थे, उससे पूर्व भी कई जन्मों में उनका साथ रहा है, मित्रता रही है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच 5वें श्लोक में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन जन्मों का स्मरण है, इन सब का स्मरण है, किंतु है परम तप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता है। कृष्ण भगवान है, इसलिए उन्होंने सभी जन्मों को याद रखा है और भविष्य के आने वाले जन्मों का भी उन्हें ज्ञान है। लेकिन अर्जुन एक साधारण मनुष्य है इस जन्म में, उन्हें नहीं मालूम है कि पूर्व में भी कई जन्म हो चुके हैं। और वह आश्चर्य प्रकट करता है कि भगवान ने पहले के युगों में कैसे अर्जुन को सूर्यदेव को ज्ञान दिया था और आज वे अर्जुन को दे रहे हैं। इतने लाखों वर्षों की गैप में, अंतर में कैसे भगवान जीवित रह सकते हैं और अर्जुन को कैसे वही ज्ञान वापस प्रदान किया जा रहा है। छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, अजो अपि सन्मात्मा भूतानि ईश्वरेण सन प्रकृतिम स्वामिष्ठाय संभवात्मा मायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे फिर भी अनेक युगायुग में अवतरित होते रहते हैं। तब भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, जो पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरी मानव जाति के लिए एक आश्वासन प्रदान करता है कि कोई न कोई शक्ति है जो सत्य की जीत दिलाएगी, कमजोर वर्ग को सफलता दिलाएगी, उन्नति देगी, उनकी रक्षा करेगी। तो वह श्लोक क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, वो अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता रहता हूँ। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन भरतवंश का था, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान किसी न किसी रूप में सत्य की विजय करवाते हैं। कितनी आततायी शक्तियाँ आई हैं, ब्रिटिश लोगों का शासन था भारत पर अंततः सत्य की जीत हुई और भारत आज़ाद हुआ। हिटलर कितना ही शक्तिशाली था, लेकिन उसको परास्त होना पड़ा। मुसोलिनी कितना ही आततायी और शक्तिशाली होकर असत्य की ओर बढ़ रहा था। ये एक प्राकृतिक नियम है
कि हम सत्य की ओर बढ़ें। असत्य हमें बेचैन करता है, पाप हमें बेचैन करता है, और अच्छा कार्य हमें खुशी देता है। यह प्राकृतिक नियम है, इसमें किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भाषा भाषी देश के लोग ये अंतर्मन से समझते हैं कि अच्छा कार्य करने से आनंद प्राप्त होगा और बुरा कार्य करने से दुख प्राप्त होगा। इसलिए जो दूसरों को कष्ट दे रहा है, मानवता को पीड़ित कर रहा है, वह अंततः हारेगा। यह परमात्मा का आश्वासन है, यह प्राकृतिक नियम है। परमात्मा यूं नहीं कह रहे कि मैं ही करूँगा, मैं अवतरित होऊंगा। अवतरित वे द्वापर युग में भी हुए, लेकिन युद्ध अर्जुन और पांडवों को ही लड़ना पड़ा। परमात्मा ही सत्य है और सत्य की ही विजय होती है। इसलिए जब धर्म पराजित होने लगता है, अधर्म बढ़ता जाता है, तो परमात्मा सत्य के रूप में ही प्रकट होते हैं, अर्थात सत्य को विजय दिलाते थे। जब सत्य की विजय होती है, उस क्षण परमात्मा कहते हैं कि मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। 8वां श्लोक कहता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। भक्त क्या है? जो दूसरों को कष्ट नहीं देता है, अपने आप में लीन रहता है, वह दूसरों से तुलना नहीं करता है, वह सदा परमात्मा का ही चिंतन करता है। उनकी रक्षा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वह न तो तुलना कर रहा है, न दूसरों को कष्ट दे रहा है, बल्कि वह सेवा करता है लोगों की। दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट हो। हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में नायक प्रकट होते हैं, चाहे गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, रामकृष्ण परमहंस हो, श्री राम शर्मा आचार्य, किसी न किसी क्षेत्र के नायक हैं जो हमारा मार्गदर्शन हर युग में करते रहे हैं। भगवान बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, मीरा, संत दादू, नामदेव जी, ये सभी किसी न किसी रूप में परमात्मा की शक्ति का प्रतीक है, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें लगता है कि यह कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है। और सत्य की विजय दिलाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया और अंततः सत्य जीता भी है। हर युग में यह स्थिति बनती है और परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और नेतृत्व करते हैं और सत्य की विजय दिलाते हैं, क्योंकि भक्तों का उद्धार करना है और दुष्टों का विनाश करना है और धर्म की पुनः स्थापना की जानी है, अर्थात सत्य की प्राकृतिक नियमों की स्थापना परमात्मा पुनः करता है। 9वां श्लोक कहता है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मापेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन दान को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, अर्थात निष्काम कर्म को जो जानता है, वह उसका पुनः जन्म नहीं होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। परमात्मा एक विराट सत्ता है। जब हम जान लेते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, तो उसी धाम को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होते हैं, एक दृष्टा के रूप में जीते हैं, एक ज्ञानी के रूप में जीते हैं। भगवान शिव लगातार ध्यान इसलिए करते हैं ताकि वह मोक्ष की अवस्था में रह सकें। इसलिए न तो उनका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि वह लगातार ध्यान करते हुए जन्म मृत्यु से परे हो चुके हैं, पाप और पुण्य से परे हो चुके हैं। उनसे बड़ा योगी इस संसार में कोई नहीं है। भगवान विष्णु भी लगातार योग निद्रा में रहते हैं, तो उसका तात्पर्य यही है कि वह किसी कर्म से लिप्त नहीं हो रहे हैं। और जो कर्म से लिप्त नहीं है, वह वैसे ही लोगों की संगत में जाएगा जो कर्म से लिप्त नहीं है। इसलिए वह परमात्मा के ही धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि वह किसी भी कर्म, जन्म, मृत्यु से परे है। और आप भी वैसे ही हो जाते हैं जब पाप और पुण्य से परे हो जाते हैं, दुख सुख समय कृत्वा जैसा जीवन जीने लगते हैं, योग से कर्मसु कौशलम का जीवन जीते हैं। 10वां श्लोक कहता है, वीत राग भय क्रोधा मनन्या मापुर पापश्रिता बहवो ज्ञानम तपसा पूता माध्वदगमागता। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से
उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। लगातार लोग ध्यान को उपलब्ध हो रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि अर्थात वे परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात ध्यान को उपलब्ध हो रहे हैं, समाधि को उपलब्ध हो रहे हैं, मोक्ष को उपलब्ध हो रहे हैं। ये कब होगा? जब हम आसक्ति नहीं रखेंगे किसी के प्रति, भय नहीं होगा हमें, और क्रोध से मुक्त होकर हम व्यवहार करेंगे। आसक्ति, भय और क्रोध एक ही दिशा में ले जाने वाले, पतन की ओर ले जाने वाले चीज़ें हैं। आसक्ति से ही भय उत्पन्न होता है, भय से क्रोध उत्पन्न होता है। हम भय में क्रोधित होकर सामने वालों को कुछ का कुछ कह देते हैं। जिस चीज़ के प्रति आसक्ति होती है, हमें सम्मान की आसक्ति होती है, और कोई हमारा अपमान करता है तो हमें भय उत्पन्न होता है, और क्रोध के वशीभूत होकर हम सामने वाले को कुछ कह देते हैं। जबकि परमात्मा कह रहे हैं ऐसी अवस्था में भी स्थिर रहना चाहिए। कृष्ण का कितना अपमान हुआ जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर के राज्य में। शिशुपाल ने कितना अपमान किया, लेकिन वे न तो अपने अपमान से उनको आसक्ति थी, न सम्मान से। इसलिए न तो वे क्रोधित हुए, न उनको कोई भय हुआ, और वह ऐसे समय में भी सही निर्णय ले सके। और ऐसे समय में भी जो निर्णय सही लेता है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञान से पवित्र हो चुका है। उसे ज्ञान है कि न तो आसक्ति करनी है, न तो अपने सम्मान के लिए कोई आकांक्षा रखनी है, न अपमान का भय होना चाहिए, और न ही किसी पे क्रोध करना चाहिए। इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। जो ऐसी अवस्था में आ जाता है तो वह परमात्मा का प्रिय हो जाता है। न तो वह किसी पे क्रोधित होता है, न आसक्ति रखता है, न वह भयाक्रांत होता है। ये तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती हैं। वह मुक्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हमने अध्याय 4 के 10 श्लोक का अध्ययन कर लिया, जो हमें आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है मित्रों। इसके अध्ययन से कई शंकाओं का समाधान हो जाता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।